हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्कॉलर्स फैमिली। फ्रेंड्स, आज होम साइंस के टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के क्लास में हम हेल्थ और हाइजीन के अंतर्गत ये हमारे होम साइंस का एक ब्रांच है हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें से कम हर एग्ज़ाम में वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी का हो या फिर एलटी ग्रेड का भी जो स्टार्टिंग से एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप ये मान के चलिए 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसके लिए ये कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमारे एक एक नंबर जो होते हैं वो हमें इस एग्ज़ाम की रेस में बहुत आगे ले जाते हैं। तो हमें हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिजीज़ क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उसकी प्रिवेंशन क्या होते हैं, उनके क्योर क्या होते हैं। और हाँ, बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देगा आप लोग को आने वाले एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जानेंगे लेप्रेसी। लेप्रेसी क्या होता है? लेप्रेसी शायद पर आप लोग समझ रहे होंगे। लेप्रेसी जो होता है इसको हिंदी में कोढ़ भी कहते हैं और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो स्पर्श द्वारा संवाहित रोग है। इसका मतलब मैं एक एक चीज़ को क्लियर करूँगी। और मैं एक बात बता दूँ, ये नोट मेरे हाथ से मैं जब तैयारी करती थी अपनी तो उस समय मैंने ही बनाया है और मैं इसको आप लोग को समझाते हुए पढ़ाते हुए चल रही हूँ। तो लेप्रेसी क्या होता है? स्पर्श मतलब छूने से फैलता है। अब देखिए, इस डिजीज़ का कारण एक बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलियस लेप्रोसी। दिस इज टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे एग्जाम में कैसे देगा क्वेश्चन कि लेप्रेसी फैलता है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, ऐसे करके ऑप्शन में दे देगा। तो पहली बात तो जो जानना है कि लेप्रेसी किससे होती है? जीवाणु से होती है। वो भी जीवाणु का स्पेसिफिक नाम क्या है? बैसिलियस लेप्रोसी। और इसका जो है प्राप्ति काल जो होता है, यानी जो फैलने का समय होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 मंथ से 3 साल तक का होता है। और इसमें जो है एक डर्मा कला नामक, वैसे तो लेप्रोसी ठीक नहीं होती है बाय द वे, लेकिन अब तो फिलहाल इसका कुछ ट्रीटमेंट आ गया है। वैसे ज़्यादा नहीं ठीक होती है, बट क्या होता है, एक डर्मा कला जो होता है, मलहम होता है जिसको लगाने से इस हेल्थ में लाभ होता है। हमें कितना पढ़ना है? देखिए, किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम फाइट्स करने के लिए हमें ये जानना है कि हर एक फील्ड में हर एक चीज़ की जो होती है वो फील्ड बहुत ज़्यादा होता है। उसके बारे में लेप्रेसी, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एक कहावत कहा गया फ्रेंड कि विद्वान बनने का समय तो बहुत पूरी उम्र पड़ी रहती है, आदमी पढ़ता ही रहता है। पढ़ने की जो शिक्षा होती है जीवन प्रयत्न चलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन हमें अभी एग्ज़ाम फाइट करना है, तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते चल रहे हैं। तो लेप्रेसी के बारे में हमें इतना जाना कि ये छूने से होता है, इसका कारण एक जीवाणु है, इसकी जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 मंथ से 3 इयर्स होता है और इसके इलाज में डर्माकला नामक मलहम यूज होता है। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो है इस डिजीज़ का बैक्टीरिया का नाम बैसिलियस लेप्रोसी इज़ टू इम्पोर्टेंट। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग हमको बताएं कि जो वीडियो हम दे रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो आप लोग के साथ लगे हैं, कैसा है, आप लोग क्या उसमें सुधार चाहते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं जा रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो प्लीज़ नीचे बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करके और आप लोग की कुछ सहायता एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट कंपटीशन को फाइट करने में कर सकें। तो स्पर्श, सशंक,
द्वारा संभावित रोग है। दांत, खाज, खुजली, कोढ़ एवं आग का दुखना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि कौन कौन सी बीमारी होती है जो टचिंग डिजीज होती है। उसमें दाद है, खाज है, खुजली है, लेप्रोसी है और आँख दुखना, मतलब जब आँख नहीं, एक आइज़ लाल सी हो जाती है, तो वो जो होता है, एक जो होता है डिजीज़ होता है, वो जो है अगर कुछ टच कर लिया जाए तो वो जो है फैलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डर्माकला नामक मलहम का प्रयोग इस पर करते हैं, और जितना भी ये डिजीज़ जो टचिंग डिजीज़ होता है उसमें डर्माकला नामक मलहम जो होता है बहुत बेनिफिट होता है। और जीव जंतु से फैलने वाले लोग, और हम जानेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा जो होता है रोग जो है किस किस जो है जीव जंतु से होता है। जैसे यहाँ पे कुछ रोगों का नाम लिखा है, जैसे फाइलेरिया है, पीत ज्वर है, डेंगू है, मलेरिया है, प्लेग है, रेबीज है। फिर यहाँ समझाया गया है जो टीबी है, टीबी कैसे होता है। टीबी जो होता है ये आपका जो है ये रेबीज से रिलेटेड है। और काला पानी का ज्वर, इसको मलेरिया को कहते हैं। काली मृत्यु जो है प्लेग को करते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जीव जंतु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं पहले हम ये जानेंगे। इसमें फाइलेरिया, पीत ज्वर, येलो फीवर, डेंगू, मलेरिया, प्लेग, रेबीज, इतनी बीमारियां जो होती हैं वो हमें जो है जीव जंतु से होता है। जैसे फाइलेरिया मच्छर से होता है, येलो फीवर भी होता है, डेंगू भी होता है, और प्लेग जो होता है, प्लेग जो होता है ये बीमारी चूहों से होती है। रेबीज जो होती है, रेबीज आपके कुत्ते के काटने से जो होती है ये बीमारी, जब वो जीव जंतु को काट लेता है तो उस स्टेज में ये बीमारी होती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ELT में पूछा भी था कि काला पानी का ज्वर किसे कहते हैं। काली पानी के जो, आप क्वेश्चन कैसे नोट कर लेंगे, काला पानी के ज्वर के नाम से किसे जानते हैं, तो मलेरिया को। मलेरिया को किस नाम से जानते हैं, तो मलेरिया को काला पानी का ज्वर, ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। प्लेग जो है के यहाँ पे देगा काली मृत्यु किसे कहते हैं, तो यहाँ पे काली मृत्यु प्लेग एक बीमारी है जो मैंने बताया कि कुत्तों के द्वारा होता है, डॉगी से। ये जो होता है इसे काली मृत्यु के नाम से जाना जाता है। और मृत्यु का कप्तान, टीबी जो बीमारी होती है इसको मृत्यु का कप्तान के नाम से जाना जाता है, टीबी को। अब हम यहाँ पे आते हैं और समझते हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या होता है। जैसे कि मलेरिया एक पेंडेमिक डिजीज़ है। पेंडेमिक अभी आप देखिए, आपका कोरोना डिजीज़ जो आया है इसको WHO ने जो घोषित कर दिया है पेंडेमिक मीन्स महामारी मतलब जो एक बड़े स्तर पे फैल जाए। और मलेरिया को पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस बीमारी को, अभी तक तो कोरोना का नहीं था तो मलेरिया को ही पेंडेमिक नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना होगा। अब इसके बारे में जानते हैं, इसका अन्य नाम जड़ी बुखार है, आप लोग जानते होंगे इस बात को। भारत ने मलेरिया उन्मूलन 1954 में इसमें WHO ने अपना योगदान दिया था। WHO तो हर बीमारी में योगदान देता है, मेडिसिन भी बनवा देता है। तो मलेरिया जो है का उन्मूलन 1914 में किसके द्वारा किया गया, WHO। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया किस बैक्टीरिया से होता है, तो मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। यह, अब प्लाज्मोडियम के बारे में जानते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होता है, दिस इज ए यूनिसेलुलर जो है पैरासाइट और दिस काज्ड बाई मादा एनीफ्लिस। देखिए ये मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन मच्छर से फैलता है ये सही है, लेकिन इसको फैलाने वाला एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। और हाँ, आप इसको ध्यान से सुनिए,
पढ़िए फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए कि देखिए जो अपना लोग कहते हैं कि ये बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो, तमाम बुक्स सारी सामग्रियाँ रहती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अपने हाथ से बनाया हुआ नोट, अपने वर्डों में बनाया हुआ नोट जितना इम्पोर्टेंट हो। अब मेरी बात सुनिए, और इसमें जो लगता है कि आपको इम्पोर्टेंट हो उसको अपने हैंड राइटिंग में लिखिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा बैठ जाएगी। और मैं बताऊँ टीजीटी के इंटरव्यू में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछी जाती है कि जो बाहर से कोई चीज़ पूछी जाए। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताती हूँ। और फ्रेंड मैं बताऊँ कि अभी टीजीटी का इंटरव्यू मैं दी और अभी कल रिजल्ट आया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और लोग कहते हैं कि टीजीटी के इंटरव्यू में पैसे लिए जाते हैं, मैं इसी तरह खंडन करती हूँ कि बिना एक भी पैसे दिए मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंटरव्यू में हुआ। और उसमें इंटरव्यू में हमेशा आपसे कोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए। सिर्फ जो लोग सोचते हैं हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन फाइट करने के लिए परमानेंटली आपको डिटेलिंग अध्ययन करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, फिर कम टू द पॉइंट। मलेरिया का जीवाणु का जीवन चक्र 2 से 4 जो है 48 एवं 72 घंटे होते हैं। ये 3 चीज़ है कि इतना हो सकता है। अब पूछ सकता है मलेरिया के जीवाणु का जीवन का चक्र कितना होता है, 2 से 4 दिन या 48 दिन या 72 घंटे। ये तीनों ऑप्शन में आएगा, तीनों ध्यान रखना होगा। मलेरिया रोग कई प्रकार से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मलेरिया रोग कई प्रकार से फैलते हैं। इसके फैलने का जो सर्किल होता है वो 4 टाइप्स में होता है। पहले अंतरा, द्वितीयक या तिजारी, दूसरा चौपहिया, तीसरा संघातिक तिजारी, डी एस्टिबिटिक आटमनल रोगी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें ये जो है एस्टिबी आटमनल ये लास्ट पॉइंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि पूछ सकता है मलेरिया के किस स्टेज में रोगी बक करने लगता है। तो चौथी स्टेज जो होती है उसमें रोगी मुंह से आवाज़ निकालता है और बक करने लगता है। अब काला पानी ज्वर किसे कहते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काला पानी ज्वर क्या किसको जाना जाता है, तो मलेरिया को काला पानी ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। मलेरिया के मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। आप लोग को जानना चाहिए कि हमेशा जो इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे पानी कहीं पे नहीं रुकना चाहिए, जहाँ पानी रुक रहा है वहाँ पे या तो मिट्टी का तेल डाला जाए या फिर वहाँ सैनिटाइज करवाया जाए। क्योंकि हमेशा जहाँ स्थिर जल होगा, जैसे कूलर वगैरह का पानी, इस समय जो कूलर भी यूज करते हैं उसके पानी को प्रॉपर साफ करना चाहिए, क्योंकि बहुत मच्छर इसीलिए पैदा हो जाते हैं और उसमें अंडे दे देते हैं। तो इसीलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो जो लोग कूलर यूज़ सभी लोग करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, वो अपने कूलर में मिट्टी का तेल जरूर डाल दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सैनिटाइज है, वो भी सस्ता है और बहुत अच्छा सैनिटाइज भी है। मलेरिया के मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी दवा पेरिक्विनिन, क्लोरोक्विनिन एवं केमोक्विनिन है। अभी आपने सुना होगा क्लोरोक्विनिन का नाम, मोदी जी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों के बीच बहुत अच्छा जो है क्या क्या हुआ, क्या क्या आप लोग सब जान ही रहे होंगे कोरोना के बारे में। क्लोरोक्विन को लेकर कितनी बड़ी, तो वो जान लीजिए वो मलेरिया की दवाई है, जो कि इस समय जो है वो अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट इसकी डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, बीच बीच में फ्रेंड्स हम लोग वो पॉइंट पे बात इसलिए करते हैं कि इसको हम उससे अटैच करते हैं तो एक तो नॉलेज इंक्रीज होगी और नेक्स्ट थिंग है कि आप लोग को मेमोराइज्ड हो जाएगा। मच्छर को समाप्त करने हेतु डीडीटी एवं प्लिट का छिड़काव करते हैं। तो मच्छर को समाप्त करने के लिए क्या यूज करते हैं, डीडीटी और प्लिट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या यूज करते हैं, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेनॉल। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये डीडीटी का फॉर्म पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, और ये इसी में नहीं, ये पीसीएस के एग्जाम में भी पूछता है। और हाँ एक बात बताऊँ, ये जो हेल्थ हाइजीन होता है इसमें आप जब पीसीएस का एग्जाम दोगे तो भी इसमें से
क्वेश्चन आता है। ये चीज़ इसलिए हर चीज़ को डिटेलिंग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब हम प्लेग के बारे में जान लेते हैं बस, वैसे और बीमारी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्लेग के बारे में आप लोग को बता देते हैं। प्लेग महामारी के रूप में फैलने वाला रोग है, ये भी पेंडेमिक रोग है, इसे काला मृत्यु कहते हैं। ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। दिस इज तो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अक्टूबर एवं मार्च में फैलता है। कब फैलता है प्लेग? प्लेग कॉज इन अक्टूबर एंड मार्च। इसका कारण क्या है? बैसिलियस है एवं पास्चुरेला पेस्टिस है। ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम बैसिलियस बैक्टीरिया से होता है, उसमें भी बैसिलियस में पास्चुरेला पेस्टिस। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको लर्न करिएगा, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बता रही हूँ आपको, हमारे नोट्स से अगर आप पढ़ ले रहे हैं, इसको अपने वर्ड में बना रहे हैं, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप, मेरी वारंटी है कि आप टीजीटी 100% क्वालिफाइड को बस ध्यान से देखो और हाँ रेगुलर पढ़ो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस स्थिति परिस्थिति में आप लोग को बिल्कुल होपलेस नहीं आना। वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है टीजीटी पीजीटी। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए प्लीज़, और कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली वीडियो पाने के लिए। यह लसिका लीवर, प्लीहा, किडनी एवं आंतों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? प्लेग के जीवाणु कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो प्लेग के जीवाणु लसिका में, लीवर में, आपका स्प्लेन में, किडनी में और स्टाइन में मिलते हैं। ये त्वचा एवं खास द्वारा शरीर में फैलते हैं। कहाँ फैलते हैं? त्वचा के द्वारा एवं श्वास, ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं। और प्लेग 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। एक तो ब्यूमेनिक प्लेग, नेक्स्ट न्यूमेनिक प्लेग। और ब्यूमेनिक प्लेग में आप ये जो है पिस्सू से होता है। इसमें गर्दन एवं जांग एवं बगल की जो साइड की ग्रंथि होती है वो इफेक्टेड होती है। और आपका न्यूमोनिक में फेफड़े, लंग्स प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। चूहे के माध्यम से ग्रंथियां रोग फैलता है, ठीक है, चूहे के माध्यम से ग्रंथि रोग फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लेग फैलने वाले चूहे, प्लेग फैलाने वाले जो चूहे होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है मस डिस आमनिस मस्टेटस। ऐसा है कि जो सारे चूहे, अब जो घर में चूहे होते हैं, सारे जो चूहे होते हैं वो सारे चूहे नहीं फैलाते हैं प्लेग। प्लेग फैलाने वाले चूहे अलग होते हैं, उनकी पहचान भी अलग होती है। अभी इसमें आगे जो है एक जो चूहे होते हैं जो घर में होते हैं वो नहीं, जो बाहर में रहते हैं उनकी एक अलग पहचान ये होती है। उनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, मोटी सी होती है, बहुत हैवी होते हैं, वो पहले प्लेग फैलाते हैं। सारे चूहे प्लेग नहीं फैलाते हैं, वो इफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्लेग आने वाला चूहा है उसका नाम है मस डिस आमिस मस्टेटस। प्लेग की मक्खी किसे कहते हैं? पिस्सू को। पिस्सू कौन होती है? प्लेग जो है फैलाने वाले मक्खी का नाम क्या है? पिस्सू। पिस्सू का जीवन काल कितना होता है? 10 से 45 दिन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 2 से 10 दिन या 15 दिन। इसमें बुखार कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा प्लेग में बुखार कितना होता है। तो प्लेग में बुखार 105 से 108 डिग्री, सॉरी, प्लेग में बुखार कितना होता है? 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गिल्टी और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कमेंट करके लिखिएगा। मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है और सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों में लिखिएगा, कमेंट में मैं चेक करूँगी। गिल्टी बगल एवं जांघों में दाईं ओर निकलती है। जो गिल्टियाँ हो जाती हैं प्लेग में वो जांघ में निकलती है और दाईं तरफ निकलती है। इसमें लीवर एवं स्प्लेन बढ़ जाता है। क्या होता है? लीवर का साइज, स्प्लेन का साइज इंक्रीज कर जाता है। फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट डिजीज़ का डिस्कस करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए। थैंक यू।